everyone, welcome back to the System 2 podcast, and I am Tushar, and I am here with a new guest. And would you like to introduce yourself? Hi, I'm Karan. And he's one of the most interesting people I have met in the recent times. And so मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए और अपने पॉडकास्ट पे सिर्फ पॉलिटिक्स और दुनिया जहान की बातें करने की बजाय कुछ प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट बातें करी जाएं जो कि व्यूअर्स को बेनिफिट कर सके. तो अभी तो वैसे काफ़ी सारी बातें करनी है, मगर सबसे पहले स्टार्ट इस चीज़ से करना चाहिए कि आपकी स्टोरी क्या है. तो स्टोरी से पहले मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा क्योंकि आपने मेरे को इतना इंपॉर्टेंस दिया है और इतने प्यार से बात की है कि हाँ कि ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ मैं तो इस वजह से शायद बोल रहा है, शायद मैं इसका ब्रदर इन लूँ, शायद इस वजह से बोल रहा है. अदरवाइज क्या पता कोई और होता तो क्या पता बोलता कि चलो कोई ना कोई तो पहले नंबर पर लेना ही था बंदा. है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं. तो जर्नी कुछ क्या तो सबसे पहले तो जैसे वहाँ से शुरू करते हैं कि आप पहले क्रिकेटर बनने वाले थे. क्रिकेटर बनने वाला नहीं था, मैं क्रिकेट खेलता था. मतलब तो क्रिकेटर तो प्रो लेवल क्रिकेटर बनने वाले थे. उसके बाद फिर इंजरी, फिर आप किस तरीके से मतलब किस तरफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ किस मैं कभी भी ये चीज़ नहीं मानता कि मेरे को इंजरी होने की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ा कैसे किया. हाँ मतलब कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुए कि आप पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए मोटिवेट हो गए? वो इसलिए था कि मैं फिटनेस में स्टार्टिंग से था. मुझे क्रिकेट खेलने से ज़्यादा भागना दौड़ना, अपने आप पे फिटनेस वर्क करना, मतलब कि अपने आप को फिट रखना मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो जब मैंने क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया तो मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, नई स्टार्ट करते हैं, जो कि नया स्टार्ट ऐसे कि जो काम मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसमें ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ. तो मुझे उसी प्रोफेशन में जाना चाहिए. तो मैंने इसलिए फिर फिटनेस जो लाइन थी, जिमिंग लाइन जो स्टार्ट करी कि जो मैं सीखूं वो मैं लोगों को सिखा पाऊँ और जो मैं अगर अपने आप को जैसे फिट रखता हूँ थोड़े टिप्स उनको भी दे पाऊँ कि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. जो स्पोर्ट्समैन को जो कई सारे स्पोर्ट्समैन जिनके साथ खेलता था ये जिनको मैं फॉलो करता हूँ तो उनसे मैंने एक चीज़ देखी कि हाँ कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो फिटनेस को इम्पोर्टेंस देते थे तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाते थे अपनी लाइन में या फिर अपने गेम में बहुत अच्छा करते थे. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो फिटनेस से ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो अच्छा नहीं कर पाते थे. तो जिसको लाइन के बारे में, जिसको एक सिस्टम के बारे में नहीं पता था, मैं उसको बताना चाहता था. और अच्छा. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट पता चला कि इसके लिए एप्टीट्यूड भी है और अपना. हाँ, इसके बारे में मैंने स्टडी किया, मैंने कोर्सेज किए, मैंने K11 फिटनेस एकेडमी से कोर्सेज किए. हाँ वो K11 मुंबई में है ना? हाँ K11 फिटनेस एकेडमी मुंबई में, वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन करी. वो तो बताओ फिर आपने घर वालों को कैसे बोला था कि मैं ये करना है, कन्विंस कैसे किया था? कन्विंस तो क्या था, जब मैंने उनको घर वालों को बोला कि मैं जिम में काम करूँगा या मैं कुछ जिमिंग शुरू करता हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि तो गुंडों वाला काम है. कि ये तो गुंडों वाला काम है तो इसको तो ये काम तो छोड़ के कोई और काम सेलेक्ट कर ले, ये तो गलत काम है. तो मैंने सोचा कि यार अगर ये गुंडों वाला काम है फिर तो कोई काम बचा ही नहीं है ना. मतलब गुंडों को मारने पीटने के लिए जान चाहिए, इसलिए जिम में जाते हैं वो. अदरवाइज तो और बंदे को जान चाहिए ही नहीं. तो मतलब कितनी पुरानी बात होगी ये, मतलब आपने कब शुरू किया? ये 2014 की बात है जब मैंने पहली बार मतलब कि इस बारे में सोचा कि मुझे इस लाइन में और स्टडी करना है, इस लाइन में मुझे काम करना है. जब मैंने काम करना शुरू किया तो पहले तो 10 दिन मैंने बताया ही नहीं कि मैं जिम में काम करता हूँ. लेकिन जब बताया तो घर वाले कसमें देने लगे. तुझे कसम है कि तू ये काम नहीं करेगा. मुझे मेरे साथ वाले बोलते, मेरे फादर बोलते थे, मुझे मेरे साथ वाले बोलते हैं कि ये तो कोई गुंडों वाला काम छेड़ लिया. तो फिर बस धीरे धीरे मैं लगा रहा इस लाइन में. मुझे था कि मैं इसमें ग्रो करूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा था जो इस लाइन में ग्रो कर रहे थे. और अगर मेरी बॉडी अलाउ करती है कि इस काम में जाने के लिए और मेरा माइंडसेट है अच्छा इस लाइन में जाने के लिए तो मैंने फिर उसमें अपना 100% दिया और सक्सेसफुल भी रहा मैं. तो काफ़ी अच्छी जर्नी थी मेरी ये ना. घर वालों से लड़ झगड़ के चाहे स्टार्ट हुआ था पर लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा होता गया. लोग अच्छे मिले, अच्छे लोगों का सपोर्ट मिला. पंचकुला में और ये नहीं कि कोई बड़े शहर में जाके काम मिलेगा ऐसा कुछ नहीं?
बड़े शहर में अब हमारे लिए तो अब कैथल शहर के बाद अगर पंचकुला शहर में आना, तो पंचकुला तो एक बहुत मेरे लिए चेंज ही था कि बहुत बड़ा शहर ही था। यहाँ के लोगों का माइंडसेट कुछ और था। जैसे वहाँ लोग समझते थे कि ये जो जिम होता है गुंडे जाते हैं यहाँ पे, लड़के जाते हैं यहाँ पे। जब मैं यहाँ आया तो 70 साल का आदमी मेरे को मिला जो जिम में वर्कआउट करता था, फीमेल ही मिली जो जिनकी एज 70 साल थी। तो उनको पता था ना कि फिटनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, वर्कआउट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो फिर अब एक सबसे बड़े शहर में ही आया था मैं, और मुझे यहाँ पे फिर उन्हीं लोगों से सपोर्ट मिला कि हाँ कि आप अच्छा कर रहे हो, आप बाकियों से कुछ बेटर बता रहे हो। तो मुझे और इसमें हुआ, मेरे को और मतलब कि लगा कि हाँ कि मैं इसमें और ग्रो करूँ, मुझे और स्टडी करनी चाहिए। अगर लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे भी और बढ़ना चाहिए आगे। अच्छा, थोड़ा K11 के बारे में थोड़ा और बता सकते हो? K11 के बारे में एक्सपीरियंस क्या था? मैं ये बताऊंगा कि K11 से सर्टिफिकेशन करना मतलब ऐसा है कि आपको ना अगर किसी चीज़ को सीख के अपने ऊपर अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करने का जो वे है वो प्रॉपर वे से जो सिखाता है, वो जो सिखाने वाला काम करते हैं वो K11 करता है। अच्छा। एक लाइन की जो भी वो लाइन बोलते हैं उसके पीछे उनके पास रीज़न होता है। ऐसे नहीं किसी ने कुछ बोल दिया और बस बोल दिया और आपने सुन लिया। मतलब पूरे वो सिस्टमैटिक तरीके से एक कोई भी स्टडी करवाते हैं ना तो उसको एक स्टोरी की तरह समझाते हैं। अच्छा। और प्रॉपर एक ना मतलब अच्छे एग्जांपल्स देके कि बंदा कभी भूले ही ना। और दूसरी बात ये कि वो चीज़ सिखाते हैं जो असलियत में हमारी बॉडी के साथ हो रहा है, यानी जो नेचुरल थिंग है। मतलब नेचुरल इन द सेंस मैं डाइट को लेके नहीं बोल रहा कि जो पोस्चर्स हैं हमारी बॉडी के वो कैसे होने चाहिए और हम कैसे पोस्चर में हम रहते हैं। हम रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, हम खड़े होते हैं, कैसे होते हैं, वो हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर एक पर्सनल ट्रेनर को कोर्स करना है ना तो वो पर्सनल ट्रेनिंग की स्टडी तो करवाते हैं, लेकिन पर्सनल ट्रेनर को ग्रो कैसे करना है वो ये भी सिखाते हैं कि हम काउंसलिंग कैसे करनी है, हमने किस तरह से उनसे डिस्कस करना है, क्लाइंट से कैसे डिस्कस करना है, क्लाइंट से हमने क्या बिहेवियर होना चाहिए हमारा। तो ये सभी चीज़ें K11 सिखाता है। सिर्फ ये नहीं कि जो किताब में पढ़ा है बस वो सिखा के और भेज दिया कि हाँ तुम सर्टिफाइड हो गए, लेकिन काम करने का तरीका भी तो होता है ना। कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ पंच लाइन्स होती हैं जो हम क्लाइंट के सामने जब बोलते हैं तो क्लाइंट एकदम से मतलब कि हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब रियल वर्ल्ड के लिए ट्रेन करते हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं। कि उनको पता है कि हाँ कि हम अगर किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो उसको ट्रेन हमने ऐसे करना है कि उसको मतलब आगे जाके बेनिफिट हो, वो हर जगह पे यूज़ कर सके हमारी जो हमने सिखाया है ना उसको, मतलब वो आगे एक्सप्रेस कर सके, समझा सके, डिस्क्राइब कर सके, इजी लैंग्वेज में वो सिखाते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि कोर्स पूरा पता चल कर लिया और उसके बाद लगा अब क्या करूं मैं। हाँ, वो फीलिंग नहीं आती। मतलब पता होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या कैसे देना है, कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है, क्लाइंट से वही मैं बता रहा हूँ क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो अब आप अपनी पर्सनल ट्रेनर की जर्नी डिस्क्राइब करोगे? आपने किस लेवल से शुरू किया और उसके बाद फिर अब आप जिस लेवल पे हो? 8 साल हो गए ना आपको काम करते हुए? इस साल जब मैंने 2014 में इस लाइन में जब शुरू किया था तो उस टाइम जब मैं जिम में जाके जब मैंने बोला कि मुझे काम करना है, जब मैंने वहाँ के कोच से जब बात करी तो वहाँ पे चंडीगढ़ में नहीं कैथल से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, कैथल से। तो जब मैंने कैथल से स्टार्ट किया और मैंने जिम में जब बोला ना कि सर मुझे ना इसके बारे में सीखना है, जिम के बारे में, लोगों को ट्रेन कैसे करते हैं, मुझे ट्रेनर बनना है मतलब। तो उन्होंने बोला कि आप कभी कभी तो जिम में आते हो। विकास नाम उनका, विकास गणगस, बहुत अच्छा बंदा है वो। मतलब मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि जितना भी उसने मुझे सिखाया ना तो बहुत तगड़ा है। वो ब्लैक कार्ड कमांडो है वो। अच्छा। हाँ, और जो भी बात वो बोलते थे ना तो वो कड़क बात होती थी, ऐसे नहीं थी कि मुंह पे बोल दी और कैसे, मतलब कि वो बहुत जो बात उनके अंदर होगी ना वही की वही बाहर आएगी। और सॉलिड आदमी उसको बोलते हैं ना, वो प्रॉपर सॉलिड आदमी है। अच्छा अच्छा। तो उनको जब मैंने ऐसे बोला जाके सर मुझे ना ट्रेनर बनना है, तो उन्होंने कहा यार तू कभी कभी तो जिम में आता है और तू कभी कभी जिम में आकर तू ट्रेनर वाला काम कर नहीं सकता। दूसरी बात यार हम तो यहाँ पे सारे जाट लोग हैं। हाँ ठीक है ना, और तू पंजाबी है, पंजाबी में तो वैसे ही नहीं कोई इस लाइन में आने देता, जिम में नहीं आने देता ट्रेनर, तो बात की दूर की बात है। तो मैंने बोला कि बात ऐसे है सर कि मुझे लगता है कि मेरी जो बॉडी है ना वो इस काम के लिए बनी है, और मुझे लगता है कि मैं इस लाइन को जितना अच्छे से समझूंगा ना उतने अच्छे से मैं लोगों को समझा पाऊंगा।
अगर अभी मैं शुरू से ही हम्म, ऐसा नहीं है कि बस बस मेरे को तो बस पहुंचना ही था और सब हाँ कुछ मेरे लिए तैयार है, मतलब हाँ हर फेज में अपना बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को स्टार्टिंग में भी क्वेश्चंस के आंसर देने पड़े, मतलब उनके सामने मुझे ऐसे अब ये दिखाना पड़ा कि मेरी हाँ मोटिवेशन कि मेरी मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है और मुझे ना अभी मुझे इस जेन्युइन काम कन्विक्शन है इसके मुझे लिए। करना ही करना है। वो कहता है कि मेरे पास यहाँ लड़का जो काम करता था वो 3,000 रुपये लेता था, हम्म, तो भी मैं तेरे को क्या दूंगा। हम्म, मैं सर पैसे बड़ी बात नहीं है, पैसे तो मैं तो मेरे फादर से मैं 5,000 6,000 10,000 ले खा लेता था मैं, लेकिन अब मुझे ये है कि मैंने खुद से अर्न करना है और खुद से अर्न करने के लिए मैं ये नहीं चाहता कि अपने फादर के ही पैसे लगवा के किसी बिजनेस में चला जाऊं, कोई काम खोल के कोई इन्वेस्टमेंट करवा दो, सारी उम्र मैं अपने पापा के नीचे दबा रहा हूँ कि मुझे भाई इन्होंने काम खोल के दिया है, अब मुझे डेली उस काम के ऊपर जाके उस काम को करते रहना है। मेरे को ये था कि मैं अपने आप क्या कर सकता हूँ, मेरी अपनी एबिलिटी क्या है। तो मैं स्पोर्ट्समैन था शुरू से और मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे ही मैं अगर मेरे को थोड़ा बहुत ग्राउंड में नॉलेज होती थी मैं वो भी डिस्क्राइब कर देता था। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि अब मुझे भी इसमें मतलब प्रॉपर नॉलेज लेनी है ताकि मैं खुद भी फिट रहूँ और लोगों को भी फिट कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि 3,000 सैलरी होती है, तो मैं आपको कह दूँगा कुछ ना मत दो, आप मुझे कुछ मत दो, आप मुझे सिर्फ सिखाओ, मुझे तो सीखने में मुझे इंटरेस्ट सीखना है। है। वही ये उसकी असली हाँ, वैल्यू है। मैं ये यहाँ पे पैसे लेने के लिए नहीं आया मैं कि आप मुझे बोल रहे हो मैं आपको क्या दूंगा, मुझे पैसे का कोई वो नहीं है। पैसे तो अगर मैं इस काम में अच्छा करूँगा ऑटोमेटिकली आएंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ सीखना है। और अगर आप सीखने के लिए, से पहले की बात है बाद की बात है? K11 से पहले की बात है। अच्छा। जब मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, जब मैं जीरो से कैथल में जब मैंने सोचा था कि अब मैं जिम के काम में जाऊंगा और जिम का काम सीखूंगा, तब की बात है ये। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा अब ये बताओ, मैं उनको ये बोला कि सर आप मुझे बताओ कि सीखने का मुझे आपको क्या देना है। तो वो इस बात पे हंस पड़े, कहते कि चलो ठीक है। तो उन्होंने ना मुझे पहले दिन क्या काम दिया, उन्होंने मुझे ना जिम के लॉक की चाबी दे दी मुझे। अच्छा। और मुझे बोला कि कल सुबह 4 बजे जिम खोलना है, सबसे पहला काम ये है, और 9 बजे बंद करना है। सुबह शाम को 4 बजे खोलना है, रात को 9 बजे बंद करना है, ये तेरा काम है। मैं जैसे आप कहोगे वैसे करूँगा। उस दिन से पहले मैं रात को जब घर जाता था ना, बेड पे जाके जंप मार के सो जाता था मतलब। लेकिन उस दिन रात को मुझे नींद ही नहीं आई। एक्साइटमेंट। हाँ कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना मुझे। उन्होंने बोला कि चाबी एक ही है और ये चाबी से ही लॉक खुलेगा, अभी चाबी तेरे पास है, और अगर तूने जिम नहीं खोला तो मैं उसके बाद तेरे घर आऊँगा और तेरे को वहाँ से उठा के लेके जाऊँगा, और वो बात अच्छी नहीं होगी और मुझसे आगे कुछ एक्सपेक्ट मत करियो कि मुझे कुछ सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। तो इस चक्कर में सोया ही नहीं। हाँ, तो सुबह जाके मैंने जिम खोला, जिम में जाके फिर मेरे लोग आए, चाहे जिम में जाके मैं वही टेबल के ऊपर सिर रख के सो गया। मैं किया कुछ नहीं, मैंने किसी को सिखाया कुछ नहीं, पर लेकिन पहले 3-4 दिन ऐसे ही चला कि लोग आते थे, वर्कआउट करके चले जाते थे और मैं 9 बजे बंद कर देता था। उसके बाद धीरे धीरे 5-6 महीने मैंने वहाँ जॉब करी, तो मैं सीखने लगा, अपने ऊपर काम किया, वर्कआउट भी किया, मैंने खुद भी अच्छा वर्कआउट होने लगा। सर ने मुझे जितनी उनको स्किल्स थी, उनकी वर्कआउट जो उन्होंने सिखाया था, जो उन्होंने मुझे वर्कआउट सिखाया था वो मैं अप्लाई करता गया अपने ऊपर, लोगों को भी सिखाता गया। फिर मुझे लगा 5-6 महीने बाद कि मुझे ना और अच्छा सीखना पड़ेगा, कुछ और अच्छा सीखने के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। फिर मैंने घर बोला कि मुझे बाहर जॉब करनी है, घर वालों ने फिर मना कर दिया। क्यों तू यार हमारे को परेशान कर रहा है, तेरे को यार काम खोल के दे देते हैं, तू काम कर ले, तेरे को बजरी रहते हैं काम करवा देते हैं वो कर ले, तेरे को कपड़ों की शॉप पे जाके बैठ जा, 1-2 दिन काम सीख, 2 महीने काम सीखेगा कपड़ों का, वो कपड़ों की दुकान खोल के रख देंगे, वो पे तू बैठ जाइयो। ये क्या किस चक्कर में फंसा हुआ है, तो उनको पता ही नहीं था ना कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आगे ग्रोथ क्या है। बस फिर चलते चलते देवी धक्का करके मैं यहाँ पंचकुला भी जॉब करने के लिए आ गया। और यहाँ K11 करने के बाद पंचकुला ऐसे नहीं, मैंने K11 करने के बाद नहीं, K11 के बारे में तो ये यहाँ आके पता चला ना मुझे, पंचकुला में आके पता चला। अच्छा, कैथल से पंचकुला है? हाँ, फिर पंचकुला से पंचकुला में 5-6 महीने जॉब करने के बाद मुझे पता चला कि इस लाइन में कोर्सेज होते हैं और वो कोर्सेज करने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब पहले तो आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का, बस ये था कि भाई मेरे को करना है, मेरे को पता नहीं इसमें है क्या। मैं घुस गया बस। अब मुझे ये था, मुझे एक्सरसाइज के नाम नहीं पता थे, लेकिन मुझे आगे आगे ये भी यहाँ पंचकुला आगे ये भी पता चला कि एक्सरसाइज के नाम, परफेक्ट नेम क्या है एक्सरसाइज के, किस तरह से सामने वाले को बताया जाता है। थोड़ी और अच्छी टेक्निक्स हुई, इम्प्रूव हुई,
साथ में मेरे एक दो फ्रेंड बने वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। फिर मैंने कोर्स के बारे में जब लोगों से पूछा तो वो भी लोगों ने बहुत सारे, चंडीगढ़ भी है कोर्स होता है, दिल्ली से भी कोर्स होता है। एक लड़के ने बोला कि K11 मुंबई में है, वहाँ से कोर्स कर जाके मुझे उसकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो मैंने उसको बोला यार मुझे तो यार तेरे वाला कोर्स करना है K11 वाला, क्योंकि मुझे तेरी नॉलेज बहुत अच्छी लगती है, बाकियों सबसे अलग है। वो तो जिस तरह से लोगों को, क्लाइंट्स को डिस्क्राइब करता है, लोग तेरे ऊपर बहुत, तेरी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे भी इस तरह परफेक्शन, इस तरह का ही काम करना है कि लोग जो भी बात बोलूँ ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। बस फिर मैंने वहाँ पंचकुला एवरीडे, जब भी मैं घर से फ़ोन करता था रात को, जब मैं पंचकुला फर्स्ट टाइम काम करने आया था, तो हर रोज़ मुझे रात को ये सुनने को मिलता था पेरेंट्स से, अपने पापा मम्मी से, कि यार घर आ जा, टाइम ना वेस्ट कर। पर फिर जब मैंने उनको झटका दिया कि मुझे तो मुंबई जाना कोर्स करने के लिए, फिर वो बोले मुझे, क्या उस टाइम क्या फीस क्या थी कोर्स की? उस टाइम नियर अबाउट 40,000 फीस थी कोर्स की, बाकी रहना खाना सब मिला के मतलब लाख रुपए खर्चा था। तो मैंने बोला घर वालों को जाके, और मतलब कंटेक्स्ट के लिए उस टाइम पे कुछ खास, जैसे आजकल तो थोड़ा पर्सनल ट्रेनर फिर भी थोड़ा पॉपुलर हो गया, मगर उस टाइम इतना ट्रेंड बना नहीं था इसका, मतलब ये शुरू ही हो रहा था। हाँ, उस टाइम तो लोगों को भी, मतलब अब तो जैसे हम देखें तो छोटे शहरों में, यानी कैथल में अगर हम देखते हैं तो कैथल में भी अच्छे अच्छे जिम खुल गए, लोगों को फिटनेस के बारे में पता चल गया। फीमेल्स मेल्स सबके सब इकट्ठे वर्कआउट करते हैं। पहले तो फीमेल मेल छोड़ो, लड़के ही जाते थे उस टाइम जिम में, मतलब कि आपको मिडिल एज के लोग तो मिलेंगे ही नहीं, यानी कि 30 साल से नीचे के लोग मिलेंगे जिम में, उसके अलावा तो लोग मिलते नहीं थे। अब वहाँ पे भी ग्रोथ है, वहाँ भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे जिम्स बना रहे हैं। तो मतलब उस टाइम में मतलब कि जो आसपास कोई एग्जांपल नहीं है कि जो जिसको पेरेंट्स तो दिखा के कह सकते हैं ये कर रहा है, कोई मेरे पास कोई बंदा नहीं था जिसको मैं दिखा सकूं पापा ये काम कर, पर्सनल ट्रेनर है और इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है। और ऐसे उस टाइम भी मैं ही साथ चाहता था कि मैं सोचता था कि मेरी उस टाइम सैलरी यहाँ पे जब पंचकुला में काम किया तो मेरे को 8,000 मिले थे, तो मैं सोचता कि 20-25 हज़ार रुपये पर्सनल ट्रेनिंग में आने के बाद सैलरी तो कितना बढ़िया हो जाएगा ना काम। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भी हाँ ये लाइन और भी बहुत कुछ है, मतलब मुझे पता ही नहीं था इस बारे में कि इतनी अर्निंग होती है। तो चलो अर्निंग तो बाद की बात है, पर पहले मेरे को लगा था इतना काम होता है इसमें। तो मैंने जब बोला कि मैंने मुंबई के लिए सर्टिफिकेशन करनी है, मुंबई जाके K11 सर्टिफिकेशन करनी है, तो फिर रोड़ा पड़ गया। मुंबई तो हम घूमने भी नहीं गए, तू कहता कि मैंने वहाँ पे सर्टिफिकेशन करनी है। तो बस ऐसे ही चलता रहा। फिर मुंबई में आप बता रहे थे कि एक अच्छा टीचर था जो आपको उठा भी देता था, जब क्लास में जाते समझा भी देता था। जब मैं वहाँ मुंबई गया तो वहाँ जब मेरा पहला लेक्चर था वो डॉक्टर ताहिर ने लिया था। तो डॉक्टर ताहिर जो हैं वो मतलब कि बहुत अच्छे टीचर हैं, वो जो भी समझाते हैं उनका समझाने का वे ही बहुत अलग है। मतलब कि बंदा ना, मतलब जिस बंदे ने कभी आज तक स्टडी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना, वो कभी आँख ही नहीं बीचता उनके लेक्चर में जाके। तो जब मैंने उनकी पहली क्लास लगाई ना, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब 206 हड्डियों के नाम गिना दिए। वो जो नाम गिनाए, ये फीमर, ये ह्यूमर, तो मतलब मैं बुखला गया यार, ये 206 हड्डियों के नाम कैसे याद होंगे। ये टीबिया ऐसे बोल दिए, पटेला, मैं सोचूं यार ये याद कैसे होंगे। डॉक्टरी पढ़ाई हुई हाँ, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल, मैंने कहा यार ये कैसे होगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये याद कैसे होंगे। आज तक तो मैंने कभी कोई इतना सीरियस लिया ही नहीं किसी चीज़ को याद करने में। मेरे तो भाई यहाँ से गए सारे, ऊपर से गए। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो ना डिस्कस सर से जाके करना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि सर ने तो बोल दिया कि कल आके मैं आपसे पूछूंगा नाम, आपको याद करके आना। मैं तो थोड़ी देर बाद जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो मैं सर के पास गया, मैं सर बात ऐसे है, मैं तो घर चैलेंज करके आया हूँ, मुझे तो ये कोर्स करना है और मुझे तो इसमें मतलब कि ये कोर्स क्लियर करके जाना है, अदरवाइज मेरे पेरेंट्स कहेंगे घूमने गया था पैसे गवा के आ गया। तो अब आप बताओ ये कोर्स कैसे करवाओगे? सर्वाइवल की बात है ये। हाँ, फिर मेरे लिए तो चैलेंज हो रखा। और आपने जो 206 हड्डियों के नाम बोले हैं ना, मेरे तो ऊपर से चले गए सारे। फिर उन्होंने मुझे बोला, मतलब मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा देखा नहीं था जिसने मेरे को ऐसी बात बोली। कहते करण सुबह 7 बजे आपका लेक्चर होता है, आप उससे आधा घंटा पहले आके मेरे पास बैठोगे और जो मैंने लास्ट डे समझाया था वो सब आप यहाँ पे आके मुझे दोबारा से रिपीट करूँगा आपके सामने और पढ़ने का तरीका बताऊँगा। आपकी जिस रूम में आप सोते हो वहाँ पे बोर्ड है पीछे ना,
तो वहाँ पे आपने क्या करना है, एवरी डे में 5 से 10 जो बोन्स के नाम है वो लिखने हैं आपने। और लिखते लिखते आप 206 हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम जो आगे से बात करेंगे ना, वो मैं आपसे कभी बात नॉर्मल वे में नहीं करूँगा, साइंटिफिक वे में ही बात करूँगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा कि आपकी टीबिया कहाँ है, आपकी फीमर बोन कहाँ है, आपका मतलब कि ये रिब केज में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये और मतलब इस तरह के बारे में। फिर और ये कार्पल कौन सी होती है, मेटाकार्पल कौन सी होती हैं। तो उन्होंने मुझे क्विज लेते रहूंगा अभी लगातार। हाँ, तो जिस तरह से उन्होंने मेरे को मतलब कि आधा घंटा जो पहले बुलाना शुरू किया है ना, वो मेरे लिए इतना सपोर्टिव था, इतना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि मतलब मेरे लिए इतना हेल्पफुल रहा वो। मतलब मैं कोर्स कर गया पूरा, जिसमें मतलब और भी टीचर थे, अभिजीत काकड़ थे वहाँ पे, विनुता मैडम थे, तो वो भी बहुत अच्छा मतलब करवाते थे, वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे वहाँ पे। मैं मतलब उनकी वो स्टोरी थोड़ी ज़्यादा खास थी ना, तो हाँ तभी उसको तो मतलब उन्होंने मतलब कमाल मान गया कि बंदा ना सुबह सुबह जब सेकंड डे जब उन्होंने बोला कि आप सुबह 7 बजे आओगे और 7 बजे से आधा घंटा पहले आओगे, तो मैं तो फिर भी सोया पड़ा था, मैं भूल गया कि मुझे उठना है और मुझे 7 बजे से पहले आधा घंटा पहले पहुँचना है। ताहिर सर ने 6:15 पे रूम पे आके और नॉक किया और आए, कहते करण उठे नहीं अभी तक तुम, 6:30 बजे तो तुमने क्लास में आना है। मैं तो जैसे कि भगवान नहीं उतर के आ गया ऊपर से भाई हाथ पकड़ के सारे काम करवा रहा है। तो इस तरह से बस फिर उन्होंने उसके बाद फिर अब K11 पूरा हो गया, उसके बाद फिर आपकी अब रेपुटेशन बन गई चंडीगढ़ में आते ही। चंडीगढ़ में क्या आते रेपुटेशन बन गई थी, रेपुटेशन तो वहीं की वहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो स्टडी करवाया था, ठीक है ना। अब स्टडी करवा के अप्लाई करने के बाद ही लोगों को पता चले तभी वैल्यू बनेगी ना। जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ, या लोगों को उसमें सिखाओगे नहीं जो सीख के आए हो, तो फिर आपको कौन पूछेगा, है ना। तो मतलब जो आपने लर्न किया है वो अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर मैंने लोगों के सामने वो डिस्क्राइब करना शुरू किया। मतलब वहाँ मुंबई से फिर चंडीगढ़ वापस आए? मैंने मुंबई से चंडीगढ़ आया क्योंकि मेरे को ना 1-2 लोगों ने बोला कि आपके यहाँ पे ना बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छे मतलब अच्छे लोग हैं जो आपको मतलब वो कहते हैं कि करण भी थोड़ा टाइम के लिए आया था, वो ट्रेनर कहाँ गया, जबकि मुझे नॉलेज नहीं थी, पर लेकिन मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी लोगों के साथ। और मुझे अगर लोग मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे थे तो मेरे को भी था भी यार मैं वहीं जाके काम करूँ जहाँ लोग मुझे जानते हैं, और मैं वहाँ पे। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं अपना पंचकुला ही ज्वाइन करता हूँ सेम, लेकिन मैंने जिम चेंज किया। मैं पहले बर्न जिम में था, फिर मैंने प्लेटिनम में किया, लेकिन मुझे सैलरी वही 8 से 12,000 ही मिली। तो मेरे फादर फिर बोले लाख रुपए खर्च के 12,000, 8 से 12,000 पे आ गया था। 15,000 तो हम नौकर को देता हूँ भी, जो से अपनी फार्मिंग भी में हेल्प करता है, बंदा रखा हुआ मैंने, उसको देता हूँ मैं। तो 15,000 तो मैं उसको देता हूँ भी, तूने क्या एक्स्ट्रा कर लिया। तो बस फिर उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे पर्सनल ट्रेनर, मतलब लोगों ने एज ए पर्सनल ट्रेनर हायर करना शुरू किया। तो उसका प्रोसेस कैसे था? उसका प्रोसेस ऐसे था कि जब मुझे जिम ने बोला कि पहले आपने क्या करना है, आप ना पहले लोगों में इन्वॉल्व हो जाओ, आप लोगों को बताओ कि आप लोगों को बताओ कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। तो आप लोगों में इंट्रोड्यूस होंगे तभी हो पाओगे। अगर आप जनरल ट्रेनिंग में आओगे पहले, तो आप पहले 5-6 महीने जनरल ट्रेनिंग में रहो, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, तो उसके बाद आपसे लोग पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है, डायरेक्टली पर्सनल ट्रेनिंग में आके भी कोई बेनिफिट नहीं, जब लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं तो पर्सनल ट्रेनिंग कौन लेगा। तो ऐसे ही मैं मतलब कि काम करता गया, लोगों को मेरे बारे में पता चलता गया। मैंने वही काम किया जो मुझे सिखाया गया था। K11 ने जो मुझे कहा कि कैसे एक बिगिनर को कैसे ट्रेन करना है, एक एडवांस लेवल वाले बंदे को कैसे ट्रेन करना है, तो मैंने वही वे में गया। मैंने अपनी कुछ माइंडसेट नहीं किया अभी मैं K11 से स्टडी करके उसके बाद मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करवा रहा हूँ लोगों को, नहीं। जो जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनके मसल में स्टिफनेस कहाँ कहाँ है, उसके ऊपर काम करने के बाद मैंने उनको वर्कआउट स्टार्ट करवाया। वही उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी अप्रोच क्या है ट्रेनिंग को लेके। तो फिर उसके बाद तो बस धीरे धीरे लोगों को चला। किस ईयर पे आपको जाके लगा कि भाई हाँ 2016 में, जब 2015 में मैंने अपना जनरल ट्रेनिंग में जब प्लेटिनम ज्वाइन किया था ईयर एंड पे, तो उसके 6 महीने के बाद मुझे फिर मैनेजमेंट ने बोला, जिम मैनेजमेंट ने बोला कि अब आप एक काम करो, आप पर्सनल ट्रेनिंग में आ जाओ, क्योंकि आपके पास वो लोग भी जा रहे हैं जो लोगों से पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी आपके पास जा रहे हैं।
तो मतलब इस वजह से मतलब वो सोचता है ना, थोड़ा बिजनेस माइंड भी होता है कि हाँ कि इससे वो बंदा भी जो ट्रेनिंग ले सकता है वो बंदा भी जनरल ट्रेनिंग में जाके ही पूछ रहा है, तो बिजनेस इससे ख़राब होता है पर्सनल ट्रेनिंग का। तो बल्कि आपको भी ग्रो करना है, आप भी उस नॉलेज की वैल्यू रखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने कहा बात ठीक है, मैं भी ग्रो करने के लिए आया हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि जो मैं लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका मुझे कुछ मिले भी, क्योंकि मैंने खुद भी तो पैसा लगाया है इस नॉलेज को मिलने के लिए, मतलब इस नॉलेज को पाने के लिए मुझे तो पैसे से ज़्यादा काम करना पड़ा, घर वालों से लड़ना पड़ा और बार बार कन्विंस करना पड़ा और अपने आप को कन्विंस करना पड़ा कि भाई हाँ भी नहीं तू कर लेगा, तू कर सकता है, तू एक टाइम आएगा जिस टाइम तेरे पास जो तू अच्छा अर्न कर पाएगा, जो तेरी इमेजिनेशन थी वहाँ तक तू पहुँच पाएगा। बस फिर एक दिन ऐसा आया और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को फिर वो कर लिया, कैप्चर कर लिया कि मैंने सच तो पहला क्लाइंट कैसे लैंड किया आपने? पहला क्लाइंट तो ऐसा था कि जिस टाइम मैं आया तो मुझे जिम मैनेजमेंट ने ये बोला कि ऐसा कि अब आप कल से पर्सनल ट्रेनिंग में हो। अच्छा, ठीक है, कुछ दिन आप एक काम करो, कुछ दिन आप पर्सनल ट्रेनिंग में, साथ साथ कुछ क्लाइंट्स आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे, आप पर्सनल ट्रेनिंग में भी रहो और आप जनरल ट्रेनिंग में भी रहो, बिल्कुल ऐसे छोड़ो मत। तो मैंने कहा नहीं सर, अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है ना पर्सनल ट्रेनिंग में आने की तो मैं प्रॉपर पर्सनल ट्रेनिंग में ही आऊँगा, फिर मैं ये काम नहीं करूँगा किसी को मैं पैसे लेके काम कर रहा हूँ, किसी को मैं फ्री में दे रहा हूँ। अगर मैं पैसे लेके काम कर रहा हूँ, पैसे लेके ही काम करूँगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही अभी यही है कि मेरे को, मैं पर्सनल ट्रेनर ही हूँ मैं, तो मुझे फिर दोनों तरफ थोड़ी ना झुकना, दोनों तरफ थोड़ी काम करूँगा मैं। तो मैंने बाहर आते ही ऐसे ही मेरे क्लाइंट आए तो उन्होंने मुझसे पूछा करण भाई ऐसे ऐसे वर्कआउट, मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो वर्कआउट कराने के बाद मैंने उनको ये बोल दिया कि सर मैं ना कल से एज ए पर्सनल ट्रेनर ही काम करूँगा। तो वो बोले कहते उसमें क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब तक तो मैं जिम से सैलरी ले रहा था, लेकिन अब ये मेरा अपना पर्सनल बिजनेस बन गया, तो अब जितना मैं चार्ज करूँगा उसके बाद ही, वो चार्जेस लेने के बाद ही मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दे सकता। क्योंकि मुझे अब जो है कि अब अपनी पर्सनल अर्निंग करनी है, ठीक है ना, मुझे जिम से सैलरी नहीं लेनी, ठीक है ना। तो वो बोले कि कोई बात नहीं करन, कहता है ऐसा कि मेरे को 2 महीने आपसे वर्कआउट करने के बाद बहुत अच्छा लगा, और अगर मान लो कि वो पेमेंट अभी करनी है तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला कहते ये मेरा लॉकर नंबर है, यहाँ से मेरा अपने आप ही वॉलेट पर निकाल लो और जो भी तुम्हारी पेमेंट है स्वाइप करवा लो। अच्छा, हाँ, कि मुझे तो कल से ऐसा ना हो कि कल से तू आए और मुझे बोल रहा है कि सर पेमेंट करो और तभी मैं आपको ट्रेन करूँ। अभी भाई कल तो छोड़, अभी पेमेंट कर ले। इतना कॉन्फिडेंस मतलब उस बंदे ने जब किया तो मेरी तो छाती चौड़ी हो गई, क्यों यार भी हाँ कि हम इस लायक थे, मतलब कि इतने ज़्यादा मेरे को वैल्यूएबल समझते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा उन्होंने मेरे को वैल्यू दी। तो जो भी मेरी पेमेंट थी उन्होंने साथ साथ कर दी। वो मेरे पहले क्लाइंट बने और वो मतलब क्लाइंट ही बने और मेरे बहुत अच्छे, मतलब कि अभी तक भी अगर हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। मैंने आज तक अभी से रिलेशन ख़राब नहीं किया कभी इससे, कोई मुझसे पीटी ले रहा है या नहीं ले रहा तो मैं इसके ऊपर नहीं रहता कि मैं कोई मुझे पीटी लेगा तभी मैं उससे डिस्कशन करूंगा, उससे प्यार से बात करूंगा, उससे अच्छे से बात करूंगा। नहीं, अगर वो मुझसे काम कर रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उसके साथ अच्छा एक बिहेवियर रखना है। ये मेरा सबसे पहला ये है मेरा, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना मेरे लिए वो ये है। पैसा बाद की बात है, पहला वो चीज़ है कि सामने वाला मेरे से किसी तरह से गुस्सा हो के ना जाए मेरे पास से कि यार जब तक इससे काम करे थे पैसे दे रहे तब तक तो ठीक था, अदरवाइज उसके बाद कुछ नहीं। मेरे क्लाइंट आज तक भी, वो 2016 है, आज 2022 आ चुका है, आज तक भी मेरा पहला क्लाइंट भी मेरे से आके कुछ पूछता है ना तो मैं उसको प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करता हूँ, चाहे वो मुझसे ट्रेनिंग ले रहा है नहीं ले रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मुझसे ट्रेनिंग लेता था, अब जब ये मुझसे ट्रेनिंग लेगा तभी जाके मैं उसको ट्रीट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। मैं उतने ही अच्छे से उसको बताता हूँ जितने अच्छे से मेरी लाइव ट्रेनिंग जो चल रही है उनको बताता हूँ। बस सिर्फ यही होता है कि मैं उसके ऊपर हर टाइम, मतलब सिर के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता, हर टाइम मैं उसको इन्वॉल्व नहीं हो सकता उसके साथ ना, मैं कि हर टाइम मैं उसके साथ खड़ा रहूँ, तो वो भी एक अलग चीज़ हो जाती है, वो भी थोड़ा बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। या फिर जहाँ आप काम करते हो उनको थोड़ा अलग लगता है यार ये कहीं, तो ये तो अप्रोच है इसको तो अभी करेंगे डिस्कस थोड़ा आपके उसको। अच्छा, फिर उसके बाद फिर फैमिली पहली बार कब वो रिलैक्स हुई? फैमिली ऐसी हुई जब मैंने पहली बार, जब सैलरी आई मेरी, जैसे फर्स्ट मंथ पर्सनल ट्रेनिंग की सैलरी आई, तो पर्सनल ट्रेनिंग में ऐसा था कि
पहले मंथ में मेरे को 12% ट्रेनिंग मिल गई थी। अच्छा। हाँ, और जो मेरा इंसेंटिव बनता था उसमें से जो मुझे मिलना था वो मुझे मेरा 60,000 रुपीज़ पहले मंथ की मेरी जो अर्निंग थी वो 60,000 रुपये थी। तो 12 से सीधा 12 से 60 सीधा 5 टाइम्स हो गया। हाँ, तो घर वाले हैरान हो गए, क्या हो गया? जब मेरे पास पैसे आए हाँ। और मैंने उस वीकेंड घर गया मैं और मैंने पापा को जाके वो पैसे पकड़ाए, तो मतलब चेक था मेरे पास ना, तो सर ने मुझे चेक दिया, तो मैंने वो चेक पकड़ाया तो पापा को बिलीव ही ना हो, वो मुझे ये बोलने कहते यार कुछ ना तो यार सट्टा सुट्टा खेला होगा तुमने, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होगी, कोई चोरी चकारी तो नहीं करके आया भी यार, कोई सैलरी की भी दुगनी हो जाती है, चल यार तिगनी हो जाती है, ऐसे थोड़ी ना यार 5 गुना हो जाएगी, ये थोड़ी ना कोई आ जाएगा कहीं से उठ के। तो बस फिर मैंने कहा पापा देखो ऐसा है, इसी चीज़ के लिए मैं आपको ये बोलता था कि पापा मुझे 2 साल दे दो, और इसमें अर्निंग भी है, इसमें इज्जत भी है, लोग आपसे रिस्पेक्टफुली आगे बात करते हैं, आपसे अच्छे से आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब हमारा किसी के साथ कोई दंगा नहीं है, किसी के साथ कोई वो नहीं है, लड़ाई नहीं है, कोई ऐसे गुंडों वाला काम नहीं है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मतलब कि मैक्सिमम लोग मेरे पास 30 से ऊपर के आते हैं, और उनको पता है कि मेरे लिए वर्कआउट करना, मेरे लिए मतलब फिट रहना कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो बैंक में काम करने वाले हैं, चाहे वो लॉयर हैं, वो कुछ भी हैं, लेकिन उनको वहाँ बड़े शहर में पता है कि फिटनेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो इस तरह से फिर बल्कि मैंने अपने मैनेजर से भी बात करवाई पापा को कि भी हाँ ये बता दो इनको भी मेरी सैलरी है, ये मेरी सैलरी है, ये कोई सट्टा नहीं है, हाँ ये सट्टा नहीं है, मैं जिम से कमा भी मैंने कमाए हैं पैसे। तो इस तरह से फिर अर्निंग भी अच्छी हो गई, डे बाय डे जैसे जैसे हम काम करते रहे, चार्जेस बढ़ते रहे, उस हिसाब से अर्निंग बढ़ती रही। अच्छा, अब तो मतलब कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेशन ही चलती जा रही है। प्रोग्रेशन तो फिर ऐसे होता है ना कि बंदा काम करता रहता है, तो उसके बाद फिर मतलब ऐसा होता है कि अब वो टाइम था जिस टाइम 8,000 पे 10,000 पर्सनल ट्रेनिंग होती थी, अब पर्सनल ट्रेनिंग का रेट जिम वालों ने भी उठा दिया कि भी 20 से 25,000 पे ट्रेनिंग कर दी है। अब चलो क्लाइंट जो है वो 20-25 हज़ार भी देगा, तभी देगा ना जब उसको वैल्यू लगेंगे वो कि मुझे उसका मिल क्या रहा है, कि लोग मुझे 25,000 में अपनी जेब से निकाल रहा हूँ, तो किस चीज़ के लिए निकाल रहा हूँ। तो उनको अब अगर हम काम करते हैं तो मेरे साथ वाले कुछ लोग हैं, तो वो उनके पास एक बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने का एक्सपीरियंस भी है, और उन्होंने अपने आप को अपग्रेड भी किया, जैसे मैंने भी अपने आप को अपग्रेड किया। तो मैंने भी मतलब यही किया कि जाके अपने नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और स्टडी किया, 1-2 कोर्सेज और भी किए, ताकि मुझे फ्यूचर में मतलब जो नई स्टडीज़ आ रही हैं, जो नई साइंटिफिक रीज़न्स आ रहे हैं कि हर चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, जब वो क्योंकि साइंस है, ये स्टडी करते रहेंगे, बदलती रहेगी, एवरीडे नई साइंस, नया रिसर्च होता रहेगा। अगर आप वही 5-6 साल पहले पढ़ा हुआ मतलब अप्लाई करते रहोगे तो आउटडेट हो जाते हो, है ना। तो अब जो है, अब इस टाइम क्या चल रहा है, रिसेंटली क्या चल रहा है, और तो उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ता है। उसके ऊपर अभी हम आते हैं, वो आपकी जो अप्रोच